जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज को लेकर के। आखिर क्यों इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, आखिर क्यों इन दोनों ने तिलक यानी कि टीका लगवाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, वजह क्या थी, क्या मजबूरी थी, आखिर क्यों इन दोनों ने मना कर दिया, इसी विषय पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को मेरा राम राम है। अब इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे जो रिजवान अहमद जी, वो बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग रिजवान अहमद का एक रिपोर्ट देखिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो इसी मुद्दे पर आज हम करते हैं बात। देखिए साहब, दो चीजें हैं। बहुत सा हिंदू ऐसा है जो होली नहीं खेलता, कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब मुसलमान होली नहीं खेलता उसका एक मूल मुख्य वजह होती है, वो होता है उसकी मजहबी आस्था। जब हिंदू कोई टीका नहीं लगवाता, इसी तरह उसका भी कोई भी वजह हो सकते हैं, लेकिन जब मुसलमान टीका लगवाने से मना करता है उसकी सिर्फ एक वजह होती है, उसकी मजहबी आस्था। ठीक है, सेक्युलरिज्म के नाम पर इस मजहबी आस्था का सम्मान करना हम लोगों का मूल मंत्र है और हम लोगों की मूल जिम्मेदारी भी है। अगर सिराज और उमरान टीका नहीं लगवा रहे तो टीका ना लगवाने के लिए आप क्यों उनको गालियां दे रहे हैं, क्यों उन्हें ट्रोल कर रहे हैं? सेक्युलरिज्म के नाम पर ये वो उनकी मजहबी आस्था है जिसको वो खंडित नहीं करना चाहते, भारतीय संस्कृति के नाम पर भी। बिल्कुल सिंपल है। और जो लोग उनके परफॉर्मेंस को राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त हैं जो भारत के लिए खेलना है, वो भी अपनी जगह सही है। तो फिर गलती हो कहां रही है? गलती हिंदुओं आप में हो रही है, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू तुम और तुम्हारे नेता, आप और आपके नेता, सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में टोपी पहनना और साफा बांधे कंधे पे डाले रोजा इफ्तियारों में या मिलादुन नबी में नजर आते हैं या ईद मिलन में नजर आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, नेता हो या उस पार्टी के वर्कर हो, उसके कार्यकर्ता हो। यह गलती वहां हो रही है, सिराज गलती नहीं कर रहा है। मुसलमान का सेक्युलरिज्म को लेकर फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। एक सच्चा मुसलमान, एक असली मुसलमान, एक ईमान वाला मुसलमान आपसे टीका नहीं लगवाएगा, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा हो, चाहे वो भारत के लिए कुछ कर रहा हो, चाहे वो आपका कितना सगा हो। नहीं लगवाएगा, नहीं लगवाएगा, नहीं लगवाएगा। सिर्फ मुनाफिक मुसलमान इस नजरिए से, अगर आप ये मानते हैं भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए जिस मुसलमान ने टीका लगाया वो सेक्युलर है, मैं उस सोच की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ मुनाफिक मुसलमान ही सेक्युलर हो सकता है। असली मुसलमान इस नजरिए से सेक्युलर नहीं हो सकता है। द फंडामेंटल ऑफ द कम्युनिटी इज वेरी क्लियर। ये सेक्युलरिज्म आप उस पर थोप रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह के सेक्युलरिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर से दोहरा रहा हूं, गलती आपकी है। वो हिंदू जो मुसलमान, हिंदू मीन्स हिंदू नेता, हिंदू किसी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई हिंदू कार्यकर्ता या उसकी विचारधारा में यकीन करने वाला कोई हिंदू सनातनी, जो मुसलमान के त्यौहार में, उसकी संस्कृति में, उसके ईद मिलन में, उसके रोजा इफ्तियार में जाकर टोपी पहन लेता है या अपने कंधे पर अरबी साफा डालता है, ये उसके मुंह पर सिराज ने और उमरान ने थप्पड़ मारा है। और तुम हो ही थप्पड़ खाने के लायक, हो ही तुम थप्पड़ खाने के लायक। कौन? वो सेक्युलर हिंदू जिसका मैं बात कर रहा हूं। एक हिंदू जो कहता है कि भाई तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, तू बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त, फलाना फलाना फलाना, लेकिन जब तक तू टीका नहीं लगवाएगा और अपने कंधे पर मां की चुनरी नहीं डालेगा, मैं तेरे ईद मिलन में अपने कंधे पर अरबी साफा नहीं डालूंगा और टोपी नहीं पहनूंगा। मेरे नजरिए से वो हिंदू
सलाम करने लायक है। पहला क्या है? जूते खाने लायक। दूसरा वाला क्या है? सलाम करने लायक। और तीसरा एक और हिंदू भी है सलाम करने लायक, जो ये कहता है कि मैं उस मुसलमान की यहाँ टोपी पहन लूंगा, मैं उस मुसलमान की यहाँ अपने कंधे पे अरबी साफा डाल लूंगा, जो मेरी यहाँ टीका लगवाएगा और जो मेरी यहाँ माँ की चुनरी, मेरे माँ के जागरण में, मेरे रत जगह में आके जो मेरी यहाँ माँ की चुनरी अपने कंधे पर डालेगा, ये भी सलाम करने लायक हिंदू है। तो 3 तरह के ऑप्शन दे दिए मैंने हिंदुओं तुमको। सिराज की कोई गलती नहीं है, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। उसके फंडामेंटल क्लियर हैं, उसका अकीदा, उसका सोच, उसका सेक्युलरिज्म पे सोच बिल्कुल क्लियर है। तुम्हें करना है तो तुम करो सेक्युलरिज्म, अगर तुम इसको सेक्युलरिज्म का नाम देते हो, वो नहीं करेगा। तो 3 तरह के मैंने हिंदुओं आपको एग्जाम्पल दे दिए। पहला, ये जानते हुए कि मुसलमान आपकी आस्था भारतीय संस्कृति के नाम पर फौरी तौर पर, मौखिक तौर पर, थोड़ी देर के लिए ना मां की चुनरी अपने सर पर बांधेगा, ना माथे पर टीका लगाएगा। तुम उसकी यहां, भले तुम पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, नेता हो, वर्कर हो, कार्यकर्ता हो, वोटर हो, सेकुलर, तुम उसकी यहां ईद उल मिलादुन नबी में, ईद मिलन में या रोजा इफ्तियार में टोपी पहनकर अगर जाते हो, अरबी साफा बांधते हो, तो इस देश में बड़ी जिम्मेदारी से ये सुन्नी मुसलमान कह रहा है तुम जूता खाने लायक हो हिंदू। और जो कहता है कि हाँ मुसलमान मेरा एज एन इंडिविजुअल भाई है, मुझे उस पर भरोसा है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक पार्टनर है, लेकिन जब तक मेरा पार्टनर, मेरा मुस्लिम दोस्त टीका सर पर नहीं लगवाएगा और माँ की चुनरी कंधे पर नहीं बांधेगा, तो मैं भी यहाँ उसकी यहाँ ईद में सर पर टोपी या ईद मिलन में या रोज़ा इफ्तार में नहीं पहनूंगा। तुम जैसे हिंदू को मैं सलाम करता हूं और इसको मैं सकारात्मक सनातनवाद बोलता हूं, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं। ये पिक्चर कर दो और वो मॉल तोड़ दो और ये कर दो, मैं इसमें कभी इस चीज को एडवोकेट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता। लेकिन अगर तुम मना करते हो कि नहीं मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है, तू बहुत कुछ है, तू मेरा हमदर्द है, हमदम है, लेकिन जब तक तू टीका नहीं लगवाएगा मैं तेरे घर में टोपी नहीं पहनूंगा, तो तुम ऐसे हिंदू हो जो सलाम करने लायक हो। और तीसरा सबसे अच्छा हिंदू जो कहता है भैया अगर तुम मेरी यहाँ टोपी पहनोगे तो टीका लगवाओगे तो मैं भी तुम्हारी यहाँ टोपी पहनूंगा। ये तो आइडियल कल्चर हो गया भारत का। पर सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ पहली चीज इस देश को मिली है कि तुम तो हिंदू टोपी पहनोगे लेकिन मुसलमान टीका नहीं लगवाएगा। तो यहां पर अगर ब्लेम ही करना है तो मुसलमान से ज्यादा मैं उस हिंदू को ब्लेम करता हूं जिसको सेक्युलरिज्म के कीड़े ने काट रखा है, एक तरफा सेक्युलरिज्म के कीड़े ने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कि रिजवान अहमद जी क्या बोल रहे हैं, और मैं इनकी बातों से पूरा सहमत हूँ। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमें और आपको समझना चाहिए मेरे भाई। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।